हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री का एक पार्ट लिया था और उसमें हमने सिमिलरिटी को पढ़ा था। ठीक है, अब वहां पर हमने एक क्वेश्चन देखा था और उसकी हेल्प से हमने उसको समझा था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक प्रमेय पढ़ेंगे जो कि फेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है। और इस प्रमेय में है क्या, देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं बी सी है और बी सी के समांतर कोई भुजा है, ले लेते हैं डी ई। खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो डीई त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है डी और ई पॉइंट पे। तो यह कौन, डी भुजा दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है कि डी पॉइंट ए बी को एडी अनुपात डीबी में, एडी और डीबी में विभाजित कर रहा है और ऐसे ही ई पॉइंट एसी को एई और ईसी में विभाजित कर रहा है। तो एई और ईसी, देखो एडी का अनुपात डीबी के साथ में जो भी होगा वही अनुपात एई का ईसी के साथ में होना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है अपना, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, देखो दिया हुआ क्या है, प्रमेय पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, तो यहां देखो समांतर मतलब क्या है कि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, राइट। तो ये गिवन है हमें कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, रचना। रचना क्यों करते हैं, क्योंकि रचना करने से हमें प्रूव करने में इजी, मतलब आसानी हो जाएगी, राइट। तो अब रचना क्या करनी है, यहां पर देखो, यदि हम डी पॉइंट से एसी पर एक परपेंडिकुलर डाल दे, एक लंब डाल दे, राइट, डीपी, और ऐसे ही ई पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ई क्यू, बी को ई से मिला देते हैं और डी को सी से मिला देते हैं। देन तो हमने रचना में क्या किया है कि ई क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ई क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड डीपी परपेंडिकुलर है एसी के, राइट। और क्या किया है, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ये हमने किया है, राइट, रचना। अब रचना के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होता है कि हमें प्रूव कैसे करना है, वो चीज आएगी, राइट। तो देखो सबसे पहले यदि हम दो ट्राइंगल्स को ले, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई, मैं यहां बनाता हूं, डी ई और बी, ये ना देखो, बी डी ई। ओके, इस वाले ट्राइंगल को यदि ले तो इस वाले ट्राइंगल में यदि हम इसका आधार ये वाला माने, बीडी आधार माने, तो बीडी को आगे बढ़ाए, देखो बीडी को आगे बढ़ाए तो क्यू पॉइंट मिल रहा है, ये रहा, और ई से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है लंब, राइट। तो यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया ले, किसका, बीडीई का, ओके, तो बीडीई का एरिया लिखे, एरिया ऑफ बीडीई यदि हम लिखे तो वो 1/2
आधार इंटू ऊंचाई आएगा। तो 1/2 आधार क्या है यहां पर, हमने आधार बीडी माना है, राइट। और ऊंचाई क्या होती है किसी भी त्रिभुज की, उसके आधार से उसके सामने वाले शीर्ष, आधार क्या है बीडी, डी का सामने वाला शीर्ष ई से इसके आधार पर एक लंब डला हुआ हो, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, उसकी ऊंचाई होती है, राइट। तो यहां पर बी डी ई की ऊंचाई क्या हो गई, ई क्यू। ओके, तो हम यहां लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई में एरिया ऑफ बीडी क्या आ रहा है, 1/2, आधार क्या था बीडी इंटू ई क्यू। डन। ऐसे ही हम एक और त्रिभुज लेते हैं, ए डी और ई, ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल को भी हम यदि यहां पर बनाए ए डी ई को, तो देखो यदि हम ए डी ई में एडी को क्या माने, आधार माने, तो आधार पे, इस आधार पे ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है क्यू, ई क्यू, राइट। यदि हम एडी को आधार माने तो ई क्यू इस पर परपेंडिकुलर एक लंब है, तो इसका मतलब इसका भी एरिया कैसे लिखेंगे हम, एरिया ऑफ एडी कैसे लिखेंगे, वही 1/2 आधार क्या लिखेंगे एडी इंटू ऊंचाई क्या है ई क्यू। ओके, तो यहां पर लिखते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई में एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, इसका आधार था एडी इंटू ऊंचाई वही क्यू है। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, इसको सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करें, तो यहां से फर्स्ट को डिवाइड करें सेकंड से, तो यहां से एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बी डी इंटू ई क्यू अपॉन हाफ ए क्यू, नॉट ए क्यू, दिस इज एडी, तो ए क्यू इंटू ई क्यू। ओके, सो ई क्यू से ई क्यू गया, हाफ से हाफ गया, तो यहां से बी डी अपॉन एडी आएगा, राइट। इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं, यहां तक ओके। अब इसके बाद में हम दोबारा से दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन कौन से, सी डी ई। इस बार पहले ट्राइंगल लिया था हमने बी डी ई, अब लेंगे सी डी और ई वाला ट्राइंगल, इसको मैं यहां बनाता हूं। तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है इस बार, डी ई सी, सी डी ई, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो देखो यदि हम इस ट्राइंगल में ईसी को आधार माने, तो ईसी को आगे बढ़ाने पर, यहां पर देखो ईसी को आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट मिल रहा है, पी पॉइंट जिस पर डी से एक लंब जा रहा है। इसका मतलब इसका भी यदि एरिया लिखना है तो वो कैसे आएगा, इसका आधार, आधार क्या माना हमने ईसी इंटू ऊंचाई क्या मानी डीपी। ओके, सो त्रिभुज सी डी ई में एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल टू हाफ, आधार इसका क्या माना है ईसी, क्योंकि इस आधार पर ही तो लंबे है, तो ईसी इंटू ऊंचाई क्या है डीपी, इसको इक्वेशन नंबर 4। ओके, ऐसे ही अब एक और ट्राइंगल लेंगे, एडीई। देखो पहले क्या किया था हमने, बीडीई लिया था और बीडीई के साथ में एडीई लिया था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सीडीई ले रहे हैं
और इसके साथ में फिर से एडीई ले रहे हैं, लेकिन इस बार चेंज क्या होगा, एडीई में चेंज क्या होगा, इस बार जो हम आधार मानेंगे, आधार इसमें एई को मानेंगे। ओके, सो एई पर एक लंब डला हुआ है डीपी। ओके, सो इसका एरिया यहां पर क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू हाफ, इसका आधार क्या लिया है, एई इंटू ऊंचाई क्या है, डीपी। इक्वेशन नंबर 4 डन, सॉरी 5। फिर से हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से क्या आएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ ईसी इंटू डीपी अपॉन हाफ ए इंटू डीपी आएगा। तो डीपी से डीपी गया, हाफ से हाफ गया, तो बचा क्या, ईसी अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर 6 डन। अब ये देखो, इक्वेशन नंबर 5, 3 एंड 6 से देखते हैं। 3 एंड 6 से यदि हम देखो, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई है और यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है। यहां पर क्या है, एरिया ऑफ बीडीई एंड एरिया ऑफ एडीई। एडीई एडीई तो सेम है, बट सीडीई और बीडीई को हम यहां पर देखते हैं एक बार। ट्राइंगल सीडीई, सीडीई और बीडीई, बीडीई, तो ये देखो, इनको मैं यदि यहां बनाऊं तो ये ऐसे बनेंगे। ओके, ये है अपना बी डी ई एंड सी। ओके, सो देखो, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, बी डी सी, बी डी ई एंड सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल मतलब समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, और इन दोनों का आधार जो है वो एक ही है, बीसी, सॉरी डीई, क्योंकि डीई पर ही तो बने हुए हैं ये ट्राइंगल, राइट, और एक ये वाला ट्राइंगल, एक ही आधार है इसमें, डीई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, राइट। ये प्रमेय है कि एरिया ऑफ बीडीई जो होगा, ट्राइंगल बीडीई जो होगा, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बनी हुए त्रिभुज हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां से यदि एरिया ऑफ सीडीई और बीडीई बराबर हो गए, एडीई और एडीई तो पहले से बराबर है, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 एंड 6 दोनों बराबर हो गई। इनका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इक्वेशन 3 एंड 6 से EC अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन AD आएगा। हाँ तो ठीक है। ओके, सो यदि हम इन दोनों को उल्टा कर दें तो AD अपॉन BD या DB कुछ भी लिख लेते हैं, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो इसके साथ दो रिजल्ट्स और है जो आपको याद रखने हैं। वो रिजल्ट्स ये है कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो, राइट, यहां पर BC के समांतर DE है,
एक रेखा है डीई जो बीसी के समांतर है, राइट। तो यहां पर एडी अपॉन एबी, मतलब पूरी भुजा ले ली हमने, एडी का पूरी भुजा एबी के साथ में जो अनुपात होगा वही अनुपात एई का पूरी भुजा यानी कि एसी के साथ में अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। ये एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है कि एडी का पूरी भुजा यानी कि एबी के साथ में जो भी अनुपात होगा वही एई का एसी के साथ में होगा, एई का एसी के साथ में होगा। ये सेकंड रिजल्ट है, राइट। फर्स्ट ये था, सेकंड ये है। ओके, सो एक और रिजल्ट याद रखना है, वो ये है कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा हो तो एडी का, इस वाले पार्ट का पूरी रेखा के साथ में अनुपात, एडी का एबी के साथ में अनुपात डीई और दूसरी भुजा बीसी के अनुपात के बराबर होगा, राइट। देखो 3 रिजल्ट निकले हैं, 3 रिजल्ट हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, बीसी के समांतर एक भुजा डीई है, राइट। तो यहां पर यदि ऐसा हो कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो एडी अनुपात डीबी इज इक्वल टू एई अनुपात ईसी होता है। ओके, सेकंड, एडी का पूरी भुजा, राइट, एडी का पूरी भुजा मतलब एबी के साथ में जो अनुपात होगा वो एई का पूरी एसी के साथ में जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है कि एडी का एबी के साथ में अनुपात, एडी का एबी के साथ में अनुपात जो समांतर रेखा है डीई का बीसी के साथ में अनुपात के बराबर होता है। ये 3 रिजल्ट है जो हमें याद रखने हैं और इन 3 रिजल्ट से हम क्वेश्चन